सो बेटा जी अब आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ज़रा थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करना आपने समझने में। न्यूमेरिकल में आपको दिखा देता हूँ। देखें जी, 2 cars आर 600 किलोमीटर अपार्ट का मतलब दूर है, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ हरकत कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितना? 600 किलोमीटर। कहता है दियर स्पीड्स, जो उनकी रफ्तार है, डिफर बाय, याद है मतलब उनकी स्पीड्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट है स्पीड का, 6 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर फी घंटा। एक घंटे में कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे तो उसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इनकी स्पीड्स का डिफरेंस कितना है? एक गाड़ी एक घंटे में 6 किलोमीटर फासला ज्यादा कवर करेगी और दूसरी कम कवर करेगी। अगर एक ने 70 किलोमीटर कवर किया है घंटे में तो दूसरी कितना करेगी? 6 कम कर लो, कितना करेगी? 64 किलोमीटर। बात समझ आई नहीं आई? ये कहने का मतलब क्लियर है? समझ आ गया? ये पहली कंडीशन है कि दियर स्पीड डिफर, ये फर्स्ट कंडीशन है। मतलब अगर एक की स्पीड x है दूसरे की बात x माइनस y कितना आ गया? 6। पहली इक्वेशन बन गई। अब कह रहा है एंड, अब सेकंड कंडीशन शुरू हुई है, द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। पहले कितनी थी? 600। अब कितनी है? 123। बाकी डिस्टेंस क्या हो गया? कवर हो गया। बाकी डिस्टेंस वो मूव करके आगे आ गई है। बाकी डिस्टेंस उन्होंने क्या कर लिया? 600 में से इतना रह गया तो बाकी मूव हो चुका। क्लियर हुआ? आफ्टर 4.5 4 पूरे आगे वाला आधा घंटा, मतलब 4.5 घंटों ये डिस्टेंस इतना रह गया, ये मूव नहीं हुआ। 123 किलोमीटर अभी भी बाकी है। बाकी सब 477 क्या हो गया? कवर हो गया। समझ आया या नहीं आया? किलोमीटर कवर हो गया। फाइंड दियर स्पीड्स, आपने हर कार की स्पीड, मतलब स्पीड अननोन है। स्पीड समझे हो नहीं समझे? समझे हो नहीं समझे? अच्छा देखते हैं फिर। बेटा मैं दोबारा जब शक्ल बना के अब समझाऊंगा ना फिर मेरी बात आया समझ आएगी। इधर देखो, एक कार ये है, दूसरी कार भाई साहब ये है, ये उनके दरम्यान में डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपकी कार 1 है, ये कार। अगर इसकी स्पीड हम x ले लें, इसकी स्पीड का ले लें और इसकी स्पीड का ले लें, टोटल डिस्टेंस कितना दोनों के दरम्यान में? 600 इनिशियली। ठीक है, वक्त गुजरा कितना? 4 एंड, पता है ये 4.5 का मतलब पता है क्या? ये 4 + 1/2 है। ठीक है, ठीक है। एलसीएम कितना आया? 2। 4 to the 8, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 9/2 आवर्स। वैसे बच्चे करते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करते हैं ना, तो आंसर फिर भी क्या आता है? इतने घंटों के बाद, 4.5 घंटों के बाद अब गाड़ियां यहां पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ये कार 1, ये कार, इट इज मूविंग विद स्पीड x, इट इज मूविंग विद स्पीड y। नो द डिस्टेंस इज व्हाट? ये आपका इनिशियल डिस्टेंस था s1, ये कितना हो गया? ये इनिशियल डिस्टेंस था si, ये क्या हो गया? sf, कितना हो गया? ये रिमेनिंग है, ये बाकी है अभी। ये कितना मूव कर चुकी? यहां से यहां तक ये कितना मूव कर चुकी? ये s1 मूव किया इसने, इसने कितना मूव किया? s2। ये मूव्ड डिस्टेंस है। समझ आया नहीं यार? अब टोटल मूव्ड डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का सम होगा।
कि दोनों कारों ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इन दोनों का सम होगा ना भाई, है ना? समझ आया नहीं यार? अगर आपने वो निकालना बेटा, देखो ये टोटल डिस्टेंस था ये वाला, मैं यहां से यूं कर देता हूं, कार्स यहां पे थी, ये था 600 किलोमीटर, समझ आया? पहले गाड़ियां यहां पे थी, एक यहां पे थी, एक यहां पे थी, समझ आ गया नहीं आ गया? टोटल था 600 किलोमीटर, उसमें से इतना ये भी निकल गया, मतलब इतना पार्ट चला गया, ये मूव हो चुका है, और इतना पार्ट चला गया, ये भी मूव हो चुका है, ये भी मूव हो चुका है, और ये भी मूव हो चुका है। टोटल कितना था? 600, उसमें से ये भी गया और ये भी गया। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं बजाय इसके आप इसको निकालो, इसको निकालो और इसको निकालो, आप इसको ही निकाल दो। जब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 123 किलोमीटर, आप उसे टोटल से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? देखें मेरी बात फिर सुने, ये टोटल डिस्टेंस 600, ये रिमेनिंग है 123। अगर मैं इसमें से इतना हिस्सा निकाल दूं, ये वाला हिस्सा जो रहता है, तो जो पीछे बचेगा वो क्या होगा? कवर्ड डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस मूव नहीं हुआ, ये मूव आप समझ आया नहीं यार? तो जब टोटल में से मैं रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल दूंगा, टोटल में से मैं रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल दूंगा, तो पीछे कौन सा बच जाएगा? कवर्ड। समझ आया? जो कि क्या होगा, ये S1 था और ये क्या था? S2, मतलब S1 प्लस S2 पीछे बच जाएगा। अगर मैं 600 में से किसको माइनस कर दूं? 123 को, तो आपका मूव्ड डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। बात समझ आइए मेरी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि टोटल में से रिमेनिंग निकाल दो, तो पीछे क्या होगा? वो मूव हो चुका है। मतलब 600 में से 123 निकाल दो, तो जो पीछे आएगा 477, वो क्या होगा? वो मूव्ड डिस्टेंस, वो कवर हो चुका है, वो गाड़ियों ने कवर कर लिया। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? मिसाल के तौर पर रेहान अली के पास 600 रुपए थे, उसमें से कुछ पैसे इसके छोटे भाई ने उड़ा दिए, कुछ इसने उड़ा दिए, पीछे 123 रुपए बच गए। अबू पूछेंगे कितने खर्च किए हैं, तो क्या करोगे? 600 में से जो रह गए वो माइनस कर लोगे, तो अबू इतने खर्च कर ली। नहीं समझे? टोटल कितने थे? 600, कुछ तूने उड़ाए, पता नहीं कितने उड़ाए, कुछ बिलाल ने उड़ा दिए, पीछे 123 रुपए बच गए। अबू पूछते हैं हाँ भाई कितने पैसे खर्च करके आए हो, तो क्या करोगे? 600 में से 123 जो बच गए हैं वो निकाल दोगे, और बची अबू जी 477 रुपीज, 477 477 रुपीज हमने स्पेंड कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं। चाट खाई, दही बड़े खाए, गोलगप्पे खाए, ठीक है, तिक्के शिक्के खाए, छोड़ा कुछ नहीं आज हमने। क्लियर हुआ भाई? यही तो कह रहा हूं। और बच्चे फिजिक्स का एक रूल याद रखना, मेरी बात और से सुन लो, फिजिक्स आपने पढ़नी है ना, और पढ़ भी रहे हैं आप लोग, सेकंड चैप्टर तक पहुंच गए आप लोग, तो मेरी एक बात याद रखना, फिजिक्स के जितने भी फार्मूले आप लोग यूज करो, उनमें मूव्ड डिस्टेंस पुट करना, रिमेनिंग कभी ना पुट करना। फार्मूले में कौन सा डिस्टेंस यूज होता है? मूव्ड। रिमेनिंग कभी, क्योंकि वो तभी तो कवर ही नहीं हुआ। उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा मुझे तो नहीं पता। हाँ, ये S1 प्लस S2 477 मीन 477 किलोमीटर कवर करने में 4.5 आवर लगा। 123 कवर करने में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सो देयरफॉर मैं 123 यूज फार्मूले में नहीं कर सकता। मेरी बात याद रखना, जिस डिस्टेंस के लिए टाइम गिवन होना वही डिस्टेंस फार्मूले में यूज करना, दूसरा ना करना। कुछ बात समझ आइए? कंडीशन समझ आइए या नहीं आई? अब उसने कहा क्या मुझे? उसने मुझे ये कहा कि भाई साहब ये जो कार की स्पीड है, एक की x है दूसरी की, इन दोनों की स्पीड्स का फर्क, इन दोनों की स्पीड्स का फर्क 6 किलोमीटर पर आ रहा है। मतलब एक गाड़ी 1 घंटे में 6 किलोमीटर फासला ज्यादा कवर करती है, दूसरी कम कवर करती है। ये फर्क है दोनों का। अभी भी समझ नहीं आया? मैं मिसाल देता हूं,
रियान अली के पास 600 रुपया था। रियान अली की पैसे खर्च करने की रफ्तार और इसके भाई की पैसे खर्च करने की रफ्तार ये है कि रियान अली 1 घंटे में जो पैसे खर्च करता है ना, वो बिलाल से 6 रुपये ज़्यादा करता है। आप समझ आ गया? नहीं समझ आ? रियान अली की भी पैसे खर्च करने की रफ्तार है, बिलाल की भी है, लेकिन अगर रियान अली 1 घंटे में 12 रुपये खर्च करता है तो बिलाल कितने करेगा? 6 कम करेगा, मतलब 6 रुपये खर्च करेगा। अगर रियान अली 30 रुपये खर्च करता है तो बिलाल कितने करेगा? 24 रुपये खर्च करेगा। ये मतलब है इसका, मतलब x माइनस वाई कितना आ गया? 6 आ गया। अभी भी समझ नहीं आया? मतलब 1 घंटे में अगर एक कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? x किलोमीटर, तो दूसरी वाई करेगी, लेकिन जो x होगा वो वाई से कितने किलोमीटर ज्यादा होगा? 6 किलोमीटर ज्यादा होगा। समझ आ गया? ये सिचुएशन क्लियर हो गई है? ये तो था आपका न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिया, समझा। अभी तक आपको वर्ड प्रॉब्लम अगर समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट तो समझ आ गई ना यार, कि उसने पहले तो कह दिया 2 गाड़ियां 600 किलोमीटर दूर है, 4.5 आवर्स के बाद क्या होगा? उनका डिस्टेंस 123 किलोमीटर आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, मान लिया जी, क्लियर हो गया। अब उसको कैसे टैकल करना, सारी बात समझ आ गई। अब बेटा कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अब मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? लिहाजा फिलहाल याद रखो कि एक बॉडी टाइम के 1 यूनिट में, टाइम के 1 मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो उसकी स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। जो बॉडी ज्यादा कवर करेगी उसकी स्पीड ज्यादा है, और जो बॉडी मेरी तरह कम करेगी उसकी स्पीड कम है। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? तो फार्मूला बता दो स्पीड का। स्पीड जो है उसको बेटा v से शो करते हैं, और उसका फार्मूला डिस्टेंस को s से शो करते हैं, डिस्टेंस बटा, ये s का मतलब डिस्टेंस है, t का मतलब टाइम है। अच्छा, अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताऊं। ये देखना जरा, ये ट्रायंगल बड़े काम की चीज होती है। देखना जरा, देखना जरा, देखना 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 देखना, ये देखना, ये देखो और से सुनना। सोनी टीवी। अच्छा, आपने फाइंड क्या करना है? एस, इस पे हाथ रख लो, अपनी कॉपी पे लिखो। ये देखो मैंने इस पे एरो रख लिया, तो नीचे क्या बच गया? टीवी। तो बेटा अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो ना तो उसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू टीवी। चेक नहीं किया आपने? S पे हाथ रखा, नीचे T मल्टीप्लाई V बच गया। अच्छा, बंदा कहता है नहीं मैंने V फाइंड करना है, तो V पे हाथ रखो तो पीछे क्या बचता है? S बटा T नहीं बचता? बनेगा ना फार्मूला? तो V विल बी S बाई T। एक बंदा कहता है मुझे T फाइंड करना है, तो क्या किसके बराबर आएगा? हाथ रखो, S बाई V। अभी भी समझ नहीं आया? ये देखिए कितने फार्मूले बन रहे हैं। इसे कहते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ द फार्मूला, ठीक है? तो इससे आप अपना फार्मूला याद कर लेना। क्लियर है ना बेटा? मैं दोबारा बता देता हूँ अपने बेटे को। अब मैं इसके ऊपर हाथ कैसे रखूँ? चलो मैं मिटा देता हूँ उसको। ऐसे कर लेते हैं, जो मैंने फाइंड करना होगा मैं उसको मिटा दूंगा। मैंने क्या फाइंड करना है जी? मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है, मिटा दिया। पीछे का बच गया टीवी, तो देखो S इज इक्वल टू टीवी। फार्मूला बना नहीं बना? जो सामने वो मल्टीप्लाई होंगे ना। अच्छा, एक बंदा कहता नहीं जी मैंने T फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? T फाइंड करना है। लो मैंने लिख दिया T, ये लिख दिया, तो S बटा V के बराबर होगा। अच्छा, एक बंदा कहता नहीं नहीं भाई साहब मैंने ना V फाइंड करना है, तो लो मैं V यहाँ डाल देता हूँ, V को मिटा देता हूँ ना। तो मैंने V बाहर लिखा, तो पीछे फार्मूला का बच गया। हाँ जी, S डिवाइडेड बाई T, ये फार्मूला आप, ठीक है? बात तो समझ आई है ये नहीं आई? क्लियर सबको? पक्का? इसको अगर मैं उर्दू सॉरी इसमें इंग्लिश फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ आपके फार्मूले को, तो बेटा आपका फार्मूला ये है कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस हाँ मूव्ड या कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो बॉडी ने लिया होता है, जो आपके बिफोर एंड हाफ आवर्स लगे हैं, ठीक है? टाइम टेकन।
अब अगर एक बंदा कहता है नहीं मैंने डिस्टेंस मूव फाइंड करा, तो ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वहां जाके, यार ये है ना। तो जो डिस्टेंस मूव्ड है, अगर आपने ये कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस मूव्ड मेरे बच्चों ने कैलकुलेट करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर होगा किसके, टाइम टेकन मल्टीप्लाई स्पीड टेकन। ये लो बेटा टेकन, ठीक है, बात समझ आ गई सबको। तो अब न्यूमेरिकल की तरफ चलें। न्यूमेरिकल सारा समझ आया था, अब मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। अच्छा मोशन समझ आ गई, चेंज इन पोजीशन का मतलब 3 बातें होती हैं, ठीक है, पोजीशन समझ आ गई, अब उसको याद भी रखना। यहाँ पे बात समझ आ गई आपको, एक की स्पीड x है, वहां मैंने v का, यहाँ मैंने x का है, ठीक है ना। स्पीड का फर्क करने के लिए एक की स्पीड को x कह दिया, दूसरे की स्पीड को y कह दिया, समझ आया। 4.5 आवर के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस 123 किलोमीटर रह जाएगा। हमारे काम का नहीं है 123, हमारे काम का कौन था, जो मूव हो चुका है। तो बेटा टोटल 600 में से जो मूव नहीं हुआ उसे निकाल लो, 7, वो क्या बचेगा, वो आपका मूव्ड डिस्टेंस आ जाएगा। कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, मूव्ड डिस्टेंस आ जाएगा। अब मूव डिस्टेंस किसके बराबर है, S1 का, S1 प्लस S2। अब डिस्टेंस मूव्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई, समझ आ रहा ना। तो अभी कर देते हैं। अब हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ले भाई क्या था न्यूमेरिकल जी, 2 कार्स इतने किलोमीटर दूर है, दियर स्पीड डिफर बाय, तो हमने स्पीड फाइंड करनी है ना। तो बेटा मैं पहले स्पीड को सपोज कर लेता हूं, लेट क्वेश्चन नंबर according to first condition, ठीक है जी। क्या कहती है कंडीशन, दियर स्पीड डिफर बाय, लिखा ना 6 किलोमीटर पर आवर, सो राइट, मतलब x माइनस वाई क्या, 6 किलोमीटर पर आवर भी नहीं डालूंगा, आखिरी पे डाल, खाली आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है, उनका जो डिस्टेंस है गाड़ियों के दरम्यान में, जो डिस्टेंस है वो 4.5 आवर के बाद कितना रह गया, मतलब वो ये कह रहा है कि मूव 123 क्यों बताया उसने इसलिए बताया कि ताकि हम मूव्ड डिस्टेंस निकाल लें, टोटल में से 123 को माइनस करके मूव डिस्टेंस निकालें। तो बेटा मैं ये सेकंड स्लाइड पे आपको करके देता हूँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन, मैं दोबारा से बना देता हूँ शक्ल, ताकि समझने में किसी मुश्किल का सामना। पहले कितना था, 600 किलोमीटर, समझ आया। कितना टाइम लगा, ये डाल दो ना डायरेक्ट, 9/2 आवर्स। तो कितना रह गया दरम्यान में, ये गाड़ी यहाँ पहुँच गई, ये गाड़ी यहाँ पहुँच गई। अब डिस्टेंस कितना रह गया, किलोमीटर्स। ये अब आंखों से सुनना, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये S1 मूव हो चुका है, कार 1 ने मूव किया, स्पीड x थी, स्पीड y थी, कार 2 थी, ये मूव नहीं हुआ। समझ आया नहीं आया? प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो मेरा बच्चा मेरे से पूछ सकते हो, पूछ लो। मूव्ड डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना, मूव्ड डिस्टेंस आपने निकालना, वो किसके बराबर होगा, मूव्ड डिस्टेंस बराबर होगा टोटल डिस्टेंस माइनस रिमेनिंग।
अच्छा, मूव्ड डिस्टेंस किसके बराबर है? डिस्टेंस मूव बाय कार 1 एंड कार 2, उन दोनों का सम, उन दोनों का ऐड कर लो। तो ये किसके बराबर है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 C1, कार 1 प्लस डिस्टेंस कवर्ड या मूव्ड बाय C2 का दो। ठीक है बेटा, टोटल कितना था? 600, उसमें से 123 निकाल दो, किलोमीटर हैं दोनों। ठीक है, अब आप और से सुनना मेरी, ये क्या है? मैंने इसको S1 कहा है ना, और इसको क्या कहा है? और ये कितना आ जाएगा? 4। समझ आया? अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना, जो मूव्ड डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, मैं पहले अब आपको वो लिख के दूँ ना, तो मैंने अभी आपको सोनी टीवी का फार्मूला लिख के दिया था। यहाँ पे होता है S, जो कि मूव्ड डिस्टेंस होता है। यहाँ होता है टाइम, ये टाइम टेकन है। ये यहाँ V था ना भाई, यहाँ ये था आपकी स्पीड। ठीक है, और ये आपका टाइम टेकन है। बात समझे नहीं समझे? अच्छा बेटा मेरी बात जरा गौर से सुनना। फॉर कार 1 स्पीड क्या है उसकी? कार 1 का मूव डिस्टेंस क्या? S1। समझ आया? उसने टाइम कितना लिया? 9/2 आवर्स। उसकी स्पीड क्या है? मैंने S1 निकालना था, S1 किसके बराबर आ जाएगा? 9/2 मल्टीप्लाई X। ठीक है, सुन रहे हो? फॉर कार 2 S की जगह पे S2 आ जाएगा। टाइम उसने भी कितना लिया? स्पीड उसकी क्या? S2 किसके बराबर होगा? पक्की बात है या नहीं? और भाई मल्टीप्लाई ये लो कर दिए। ठीक है, किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई तो मेरे से पूछो। ट्रायंगुलर फार्मूले के किस्में देखें, ये रफ वर्क है सारा। ठीक है बेटा जी, बात कोई लंबी नहीं थी, मैं रट्टा भी मरवा सकता था आपको, लेकिन समझ आ गया। बेटा जी S1 की जगह पे आप क्या डालेंगे? S1 किसके बराबर है? 9/2 X। और S2 क्या? 9/2 Y। ये लो डाल दो। इसके आगे बेटा आपने सिर्फ ये फार्मूला डाल देना, बिकॉज S बराबर होता है TV के, बस। V स्पीड है। ठीक है, आप बेशक यहां डाल देना डिस्टेंस, जो मूव्ड डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है टाइम। ये टाइम वही है टेकन वाला, मल्टीप्लाई स्पीड। मैं पूरा नहीं डाल सकता, ठीक है, ये पूरा कर देना। तो ये क्या? अब S1 की स्पीड क्या थी? कार 1 की स्पीड क्या थी? X। और टाइम कितना लिया? आप समझ आया? प्लस स्पीड क्या थी? Y। टाइम कितना लिया? इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस उन्होंने मूव किया। समझ नहीं आया मेरे ख्याल में? आया सबको? पक्का? अच्छा बेटा मैं चाहता हूँ 9/2 से हमारी जान छूट जाए, तो आप 2/9 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें? 2/9 से देखना क्या होता है। ये एक न्यूमेरिकल में, वरना 2 से मल्टीप्लाई करते सबको, एलसीएम 2 आता ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा। मैं चाहता हूँ आपकी जान छूट जाए बड़े नंबर से। सो मैं अब इसको आगे वाली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे कहना मल्टीप्लाइंग 2/9 से, तो क्या लिखा था? 9/2। बेटा एक मिनट देख लो, इक्वेशन जो पीछे लिखी थी ये थी ना 9/2 X प्लस 2/9 मल्टीप्लाई 9/2 Y इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई, ये मैंने कहा। इसके लिए ये देखो पीछे
ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये बेटा मैंने इसकी वैल्यू पुट की है, मैंने भी आपको तो निकाल के नहीं दिया ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, समझ आया नहीं यार? ये मैंने वैसे डाल दिया यहाँ से, ये मूव डिस्टेंस है ना, टोटल में से 123 माइनस के तो ये मूव डिस्टेंस आ गया, तो इन दोनों का सम ही मूव डिस्टेंस होगा ना। S1 को S2 में ऐड करोगे तो ये वाला निकालना पड़ेगा ना बीच में से, तो फिर मूव डिस्टेंस आएगा जो दोनों कारों ने मूव किया। समझ आ रही है? नेक्स्ट बेटा मैंने क्या किया, मैंने इससे जान छुड़वाने के लिए 9/2 से मैंने क्या कर दिया, 2/9 से, दोनों 2/9 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो मेरी जान छूट जाएगी। देखिए अब देखो 9 से 9 कट जाएगा और 2 चेक करना, 9 5 45, 9 3 27, नहीं समझ आया? समझ आ गया? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 3 2 6, किसी को बात नहीं समझ आई मेरे से पूछ ले। 600 में से 123 निकाले थे, 7 आ जाएगा, 9 में 7 आ जाएगा, 5 में से 4 आ जाएगा। अब इसको 9 पे डिवाइड किया, 9 5 45 होता है, 2 बचे 27 हुआ, 9 3 27, 53, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 106। अब यहाँ पे देखो ये 1 सारे 1 1 x प्लस, ये बेटा आपकी क्वेश्चन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब लिखो सो सिस्टम इज, नेक्स्ट पे डालूंगा। पहली इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इज कितना, याद आया, डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरी इक्वेशन आई x प्लस वाई, ये तो आप आगे खुद नहीं कर सकते, ये मैं करके दूं, मैं कर देता हूँ, मैं कर बाय ग्रामर रूल, ठीक है। ए क्या आ जाएगा आपका, ए एक्स क्या आ जाएगा, ठीक है भाई, ये ठीक है। अब बेटा आपने डिटर्मिनेंट आप ये निकालना है, मैं पूरा काम कोई नहीं कर रहा। ये कर रहे हो 100, अच्छा आगे चलते हैं, तो क्या आ जाएगा विकास, ये क्या है, इसका आंसर क्या था ऊपर वाले का, बेटा जी हैंस देख लो, 6 ज्यादा ही आ रहा है उससे, 6 ज्यादा ही आ रहा है, ये देख लिया करो आंसर को। इसी के साथ आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का मैथमेटिक्स खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।